Hey students, welcome back to Immersion Education. Today we will study class 12 mathematics part 2 differentiation. It is a part of calculus. Differentiation means होता है किसी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. इसी का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन. उसमें हम क्या करते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा टास्क बना देते हैं. अब इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए अगर आपने 11th में इसे स्टडी न किया हो, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, अगर उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और इसी से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके लिए इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आज हम सीखेंगे कुछ इसके डेरिवेटिव फंक्शंस एंड कुछ सम्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं आपको और उन फंक्शन का हमको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव. यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और उनका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए. तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता है. अभी कांस्टेंट मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट मीन्स जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 5. अब ये 5 जो है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो ऐसे कंडीशन में अगर ये सिंगल नंबर होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आता है. तो हम इस फाइ का डेरिवेटिव क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा. तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0. सेकेंड फॉर्मूला है अपना x रेज टू n. x रेज टू n. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो नंबर है, जो पावर में नंबर है वो x के आगे आ जाएगा और पावर में से 1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे एग्जांपल, जैसे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x रेज टू 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो 5 है अभी हमने फॉर्मूला देखा xn का क्या हो जाता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा x रेज टू n, तो क्या हो जाता है, ये जो नंबर है आगे आ जाता है और x रेज टू n माइनस 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है ये आगे लिख देते हैं. तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर x 5 माइनस 1 मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4. हमारा थर्ड फंक्शन है रूट x. रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2x. नेक्स्ट अपना फंक्शन है 1 अपॉन x. 1 अपॉन x का क्या हो जाता है डेरिवेटिव, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अभी जो फंक्शन है अपना ये क्या दिया है, 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वो x रेज टू माइनस 1. अब इस माइनस 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं. तो सेम यहाँ पे हम एक्स एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा, नंबर आगे आ जाएगा. तो माइनस 1 फिर x, नंबर में से अब ये जो नंबर है माइनस 1 उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा. तो इन शॉर्ट आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन एक्स का हो जाता है फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, उसके डेरिवेटिव को हमें याद रखना है. तो फर्स्ट है साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें याद रखना है कॉस एक्स. देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉस एक्स. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स. इसी तरह हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टेन एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स. सेम इसी तरह अगर सेक एक्स दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सेक एक्स इंटू टेन एक्स. नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास कॉसेक एक्स. तो कॉसेक एक्स का फॉर्मूला हमें याद रखना है. कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. और जो ई एक्स है, ई एक्स का डेरिवेटिव हमें याद रखना है कि ई एक्स ही होगा. ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा. और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ए. ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स लॉग ए. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एक फंक्शन दिया है अपने को ए एक्स का, हमने क्या देखा, ए एक्स लॉग ए. ए एक्स का ए एक्स लॉग ए.
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे अपने को दिया है 5x, 5x का डेरिवेटिव 5x log 5। नेक्स्ट फंक्शन है log x, log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/x। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं डेरिवेटिव के, उसे हमें बाय हार्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है u इंटू वी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। u इंटू वी में क्या करते हैं, हम पहले u को लिख देते हैं और फिर v का डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं और फिर v को लिखकर u का डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है u अपॉन v। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो v दिया हुआ है इसे लिखेंगे और u का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए u इंटू वी में हमने प्लस यूज किया था, अब u अपॉन v में हम क्या यूज करने वाले हैं, माइनस, और यहाँ पे u लिखेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स v और फिर v का स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट हम v को लिखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u लिखकर v का डेरिवेटिव और अपॉन में v स्क्वायर। तो चलिए हम 1.1 के कुछ सम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर के बारे में और डीप में नॉलेज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम फर्स्ट सम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 5। अब ये जो सम दिया है ये आपको xn के फॉर्मेट में दिया है, x रेज टू n के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाता है, x वेरिएबल के आगे आ जाता है और हम क्या करते हैं, नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इसको y के इक्वल ले लेते हैं, हम इसे y के इक्वल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद हम क्या करेंगे, y के आगे d अपॉन डी एक्स लिख देंगे और ये जो सम है यहाँ पे भी हम d अपॉन डी एक्स लिख के अपना जो सम दिया हुआ है उसे लिख देंगे। अब ये जो हमने ये जो हमारा सम है ये एक्स एन के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये आगे आ जाएगा हमारा और फिर जो x के प्लेस पे उसे ऐसे ही लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब 5 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अगेन हम d अपॉन डी एक्स लिख के, अभी हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ये जो पावर था उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डेरिवेटिव x का, तो x के प्लेस पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। हम क्या लिखेंगे, dy dx, ये जो टर्म है ये ऐसे ही आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी एक्स एन के फॉर्मेट में था। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसे हमें याद रखना है, x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और ये जो 1 था ये कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके पहले हमने अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा था कि cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन x। तो उस बेस पे हम यहाँ पर इस सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, d अपॉन डी एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी लिख देंगे d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज इसे लिख देंगे। और cos x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन x। और ये जो ब्रैकेट वाले पार्ट है इसे हम ऐसे ही लिख देंगे।
अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया cos x का, अब हमने अभी यहाँ तक हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड किया, cos x, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसको भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे अगेन चैन रूल यूज करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चैन रूल मीन्स क्या हो गया, एक पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड होने के बाद हम दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये होता है अपना चैन सिस्टम, चैन रूल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो पावर में यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा और x 2x हो जाएगा। अब 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाता है, 1, तो 1 को हम जनरली शो नहीं करते, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 2x, और ये जो पार्ट है a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से 0 को हम हटा देंगे तो 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट tan x अपॉन 2। अब ये जो फंक्शन है ये log का फंक्शन है, तो हमने log का फॉर्मूला देखा कि log का डेरिवेटिव हो जाता है, log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन x। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे लिख देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log tan x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन, अभी x के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है, x के प्लेस पे हमें tan x अपॉन 2 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan x अपॉन 2, क्योंकि log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, और x के प्लेस पे क्या दिया है tan x अपॉन 2। फिर अगेन हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे tan x अपॉन 2 का। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x अपॉन 2। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर और x अपॉन 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से चैन रूल यूज करेंगे, फिर यहाँ पे हम x अपॉन 2 का डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने log का डेरिवेटिव फाइंड किया, इसके बाद हमने tan का डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर हम किसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल है x अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे dy अपॉन dx 1 अपॉन tan x अपॉन 2। अब ये जो sec स्क्वायर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर dy dx, अब 1 अपॉन tan x क्या हो जाता है अपना, cot x हो जाता है, cot x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy dx, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, तो cos x अपॉन 2 लिखकर हम लिख देंगे साइन x अपॉन 2, और इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, cos 2 टाइम है, cos स्क्वायर है, तो ये एक cos इस एक cos के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये 2 और साइन और cos मल्टीप्लाई में, तो हम लिख देंगे 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2,
तो 11th स्टैंडर्ड में आपने साइन 2x का फॉर्मूला देखा होगा। साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x इंटू कॉस x। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। अब यहाँ पे हाफ दिया था तो इसलिए यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे। अब d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉसेक x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो अपना नेक्स्ट सम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस सम में हमें क्या करना है, पहले इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर में लिख देंगे। तो इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू e2x माइनस, अब यहाँ पे जो e माइनस 2x दिया हुआ है, ये जो पावर है ये माइनस में, तो आपने पढ़ा होगा माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं 1 अपॉन में लिख देते हैं, तो 1 अपॉन e2x हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे e2x प्लस यहाँ पे भी माइनस है तो 1 अपॉन e2x। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं हम, e और e का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा e का e रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x अपॉन यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का तो e रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन e2x। e2x gets cancel, so we will get y is equal to e raised to 4x minus 1 upon e raised to 4x plus 1। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं y is equal to e पावर 4x माइनस 1 अपॉन e 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी लिख देंगे dy अपॉन dx और पूरा फंक्शन हम लिख देंगे e पावर 4x माइनस 1 e पावर 4x प्लस 1। अब ये जो टर्म है ये देखिए आपको u अपॉन v में दिया हुआ है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही u अपॉन v का फॉर्मूला बताया था, तो एक बार हम फिर से u अपॉन v का फॉर्मूला देख लेते हैं। u अपॉन v का फॉर्मूला हो जाता है v d अपॉन डी एक्स u माइनस u d अपॉन डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे dy dx इज इक्वल टू, अब ये जो न्यूमरेटर है ये है अपना u और ये जो डिनोमिनेटर है ये है अपना v। तो हम इस फॉर्मूले के बेस पे इसे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे v है, v को सबसे पहले लिख देते हैं e 4x प्लस 1 d अपॉन डी एक्स, u क्या है अपना e 4x माइनस 1। अगेन हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर u बोला है, u क्या है अपना सेम e 4x माइनस 1 d अपॉन डी एक्स e 4x प्लस 1। v वाला पार्ट लिख दिया हमने, ये v वाला पार्ट हो गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे v का स्क्वायर कर देंगे, तो v क्या था अपना e 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। e 4x प्लस 1 इसे ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो सेकेंड टर्म है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने पढ़ा है कि ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो हम e 4x का डेरिवेटिव e 4x एज इट इज लिख देंगे, लेकिन हमें 4x का डेरिवेटिव अगेन फाइंड करना पड़ेगा। तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे e 4x माइनस 1 इंटू, अब e 4x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो e 4x का डेरिवेटिव e 4x हो जाएगा इंटू अगेन हम 4x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा। और ये जो 1 है ये कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अपॉन में e 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, e4x प्लस 1 इंटू 4 e4x इंटू यहाँ पे माइनस e4x माइनस 1 इंटू 4 e4x। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, dy dx इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म में e4x कॉमन है तो हम यहाँ पे इसे कॉमन निकाल लेते हैं, 4e⁴x कॉमन हमने ले लिया तो हमें यहाँ पे क्या बचा, e4x प्लस 1 e4x प्लस 1 माइनस e4x माइनस 1 अपॉन e4x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4e4x लिख देंगे और इसे e4x प्लस 1 माइनस e4x माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, तो ex ये माइनस है ये प्लस कैंसिल हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर है इसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे मिला हमें 4e4x 1 और 1 हो गया यहाँ पे 2 अपॉन e4x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 2 जा 8 e4x अपॉन e4x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। आज का हमारा फिफ्थ सम है y इज इक्वल टू √10 √x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का हो जाएगा dy dx और यहाँ पर अभी हमने √x का फॉर्मूला देखा, √x का क्या होता है 1/2√x। √x फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2√x। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं d अपॉन dx √10 √x, dy dx एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे इस रूट का क्या हो जाएगा 1/√10 √x। अगेन हम यहाँ पे अभी हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड किया, इस रूट का डेरिवेटिव फाइंड किया, अभी हमें 10 और इस x का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे d अपॉन dx 10 √x। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2√10 √x, ये एज इट इज हो जाएगा। अब 10x का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, 10x का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर √x। अब यहाँ पे हमने 10 का डेरिवेटिव फाइंड किया लेकिन ये √x का भी बाकी है, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे d अपॉन dx √x। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2√10 √x आएगा सेक स्क्वायर √x इंटू रूट का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2√x। अब हम क्या करेंगे, इसे कंबाइन करके लिख देंगे, सेक स्क्वायर √x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर √x अपॉन 2 इंटू 2 4 और ये एज इट इज हो जाएगा √10 √x इंटू √x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज का लास्ट सम हम ले लेते हैं। लास्ट सम दिया हुआ है हमें 5⁻³ x प्लस 3। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो ये ax के फॉर्मेट में, ax में हमने क्या देखा कि ax का डेरिवेटिव क्या हो जाता है ax log a। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब आपका जो यहाँ पे बेस है वो नंबर दिया हो और
पावर में आपका कुछ वेरिएबल एक्स वाई जेड या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, तब हम वहां पे ए एक्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो उस बेस पे हम यहां पे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स। अभी आपने देखा कि ax का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ax का डेरिवेटिव हो जाता है ax log a, मीन्स 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे log a के प्लेस पे दिया है 5, तो इसे हम लिख देंगे। और इसके बाद हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा x का। x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5 इंटू, अब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है n उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये n क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा साइन और स्क्वायर x। अब फिर यहाँ पे हम लिख देंगे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे साइन x। अभी नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन डी एक्स 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो आप अब इसे फॉर्मेट में लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म को लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।